SR क्लासेस। आज हम कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर्स के बारे में बात करेंगे तथा उन आंसर को विस्तार में समझेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतरिम बजट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसके 4 ऑप्शन हैं, मिनी बजट, वोट ऑन अकाउंट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर, इसका सही आंसर है सी। किसी सरकार के अंतिम बजट को अंतरिम बजट या फिर वोट ऑन अकाउंट या मिनी बजट की संख्या दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट की बात कही गई है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 112। आंसर है डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में व्यवस्था है कि सरकार संसद में अपने आय और व्यय का लेखा जोखा रखे ताकि देश को पता चल सके कि सरकार ने पिछले साल कितना धन खर्च किया और कितना हासिल किया है। इसके साथ ही यह भी बताना होता है कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय के संबंध में सरकार की योजना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2019-20 में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कितने गैस सिलेंडर बांटने का लक्ष्य रखा गया था? 6 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख। इसका सही आंसर है डी। उज्ज्वला योजना में दिए गए कनेक्शनों की संख्या 8 करोड़ करने के लक्ष्य रखा गया था। अब तक देश में 6 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बजट 2019-20 में वित्तीय घाटा जीडीपी के कितने प्रतिशत रहने का लक्ष्य रखा गया है? 3.1%, 3.5%, 3.4%, 4.4%। तो इसका सही आंसर है सी। बजट 2019-20 में वित्तीय घाटा जीडीपी के 3.4 रहने का अनुमान है, जबकि अगले वर्ष इसके 3.1 रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2019-20 के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देश में टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या 6 करोड़ 85 लाख हो गई है। ग्रेजुएटी के भुगतान को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपीस कर दिया गया है। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। यह योजना 1 जनवरी 2019 से लागू होगी। शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित राशि पहली बार बजट योजना 3 लाख करोड़ को पार कर गई है। तो इसका सही आंसर है सी। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू होगी। इस योजना में 6,000 रुपीस प्रति वर्ष उन किसानों को दिया जाएगा जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। इस योजना पर आने वाला 75,000 करोड़ का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। इस योजना से लगभग 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2019-20 में सरकार की खर्च की सबसे बड़ी मद कौन सी है? ऋण अदायगी, रक्षा व्यय, केंद्रीय योजनाओं पर व्यय, करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा। का सही आंसर है डी। बजट 2019-20 में सरकार की खर्च की सबसे बड़ी मद करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा है। केंद्र सरकार को करों और शुल्कों के रूप में राज्यों को अपने कुल व्यय का 23% खर्च करना पड़ता है। 2019-20 में सरकार की आय प्राप्ति की सबसे बड़ी मद कौन सी है? वस्तु एवं सेवा कर, निगम कर, उधार एवं अन्य देयताएं, ए और बी दोनों। आंसर, इसका सही आंसर है डी। बजट 2019-20 में सरकार की आय प्राप्ति की सबसे बड़ी मदें
वस्तुएं एवं सेवा कर और निगम कर है। इन दोनों मदों में सरकार को 21% आय प्राप्त होती है। इसके बाद आय की सबसे बड़ी मद उधार एवं अन्य देयताएं हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? बजट अनुमानों में राजस्व घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3.4% पर रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3.1% तक रोकने का लक्ष्य रखा गया है। बजट अनुमानों में प्राथमिक घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 2.1% तक रोकने का लक्ष्य रखा गया है। उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। आंसर डी। ऑप्शन में दिए गए सभी कथन गलत हैं। सरकार ने बजट अनुमानों में राजस्व घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 2.2% पर रखने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3.4% तक रोकने का लक्ष्य रखा गया है और प्राथमिक घाटे की सकल घरेलू उत्पाद को 0.2% तक रोकने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आयकर किस दर से लगाया जाता है? औद्योगामी दर से, प्रगतिशील दर से, घटती हुई दर से, अनुपातिक दर से। तो इसका आंसर है ए। भारत में आयकर का निर्धारण अधोगामी दर से किया जाता है। इस दर में शुरुआत में तो कर की दर प्रगतिशील होती है, लेकिन फिर एक आय स्तर के बाद यह दर अनुपातित हो जाता है, अर्थात शुरुआत में सभी करदाताओं से बढ़ती हुई दर से कर लिया जाता है, जबकि बाद में सभी के लिए एक समान हो जाती है। भारत में 10 लाख तक की आय पर कर बढ़ती हुई दर से लिया जाता है, जबकि 10 लाख के ऊपर से अधिक आय पर 30% की दर से कर लगाया जाता है। हालांकि 50 लाख से अधिक कमाने वालों पर सरकार अधिभार लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2018 में केंद्र सरकार द्वारा कुल कितना सेस लगाया जाता था? 4%, 3.5%, 3%, 0.5%। इसका सही आंसर है ए। भारत में मुख्य रूप से 5 प्रकार के उपकर या सेस लगाए जाते हैं। इनके नाम हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, एजुकेशन सेस, स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इन सभी उपकारों की दरों को जोड़ने के बाद उपकार की कुल दर 4% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हसन निजामी और फख-ए-मुदव्विर किसके दरबार कवि थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। हसन निजामी एवं फख-ए-मुदव्विर कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी थे। मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? 1172, 1175, 1178, 1182। तो इसका सही आंसर है 1175 में। मोहम्मद गोरी ने पहली बार 1175 में भारत में मुल्तान पर आक्रमण किया। उस समय वहां करमात जाति के मुस्लिम शासकों का राज्य था। किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सही आंसर है जहांगीर। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला का खूब विकास हुआ। उसका काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो सही आंसर है शाहजहां। शाहजहां के काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता था। इसकी प्रमुख इमारतें ताजमहल, लाल किला, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? 711 ईस्वी,
712 ईस्वी, 713 ईस्वी और 714 ईस्वी। तो सही आंसर है बी 712 ईस्वी। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध के राजा दाहिर थे। के क्वेश्चंस के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।